वेलकम टू विंग्स ए कुरान। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। माय नेम इज़ यशोधरा सिंह जवॉल एंड वेलकम टू माय लेक्चर सीरीज। सो गाइज, हम कर रहे हैं जीएस एमसीक्यूज। आज के लेक्चर में आई हैव इंक्रीज द नंबर ऑफ क्वेश्चंस। आज हम 20 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, राइट? एंड दीज आर इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द JKSSB अपकमिंग एग्जामिनेशन। वी आर फोकसिंग ऑन योर NT एग्जाम, योर अपकमिंग पटवारी एग्जाम, JKPSI एग्जाम, JKAS एग्जाम एंड ऑफ कोर्स कांस्टेबल के एग्जाम के लिए भी ये इंपॉर्टेंट MCQ सेशन रहेगा। सो गाइज, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे वो सारे निकनेम्स या फिर ऑल्टरनेटिव नेम्स जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स को दिए गए हैं और किनके द्वारा दिए गए हैं, राइट? इसी के साथ गाइज, हमारा ऑनलाइन एज वेल एज ऑफलाइन बैच चल रहा है फॉर ऑल द गिवन पोस्ट्स। और अगर आप हमको ज्वाइन करना चाहते हैं ऑफलाइन, सो यू हैव टू कॉल ऑन आवर गिवन नंबर्स। जस्ट इन केस अगर आप ऑफलाइन ज्वाइन नहीं कर सकते हैं तो हमारे ऑनलाइन कोर्स को सब्सक्राइब करने के लिए यू हैव टू डाउनलोड आवर एप्लीकेशन विंग्स एक उड़ान, और वहां पर जाके अपने किसी भी कोर्स को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसी के ही साथ जब भी आप कोई कोर्स सब्सक्राइब करें, वहाँ पे जब आप पेमेंट के ऑप्शन में आएंगे, वहाँ पर एंड में आएगा अप्लाई कूपन कोड। वहाँ पर यश 10 कूपन कोड इस्तेमाल करने के बाद आपको अ फर्दर रिलैक्सेशन ऑफ 15% मिलेगा इन योर फी। ठीक है दोस्तों? सो शुरू करते हैं आज का पहला question. The first question is, who among the following is known as the Lion of Bombay? So इनमें से किसको माना जाता है as the Lion of Bombay? So guys, your options are number 1, is it रविंद्रनाथ टैगोर, बाल गंगाधर तिलक, फिरोज शाह मेहता या फिर C विजय राघवच्चा? तो याद रखिएगा, लायन ऑफ बॉम्बे कहा जाता है हमारे फिरोज शाह मेहता को, राइट? सो फिरोज शाह मेहता जो प्रोफेशनली एक लॉयर थे, राइट? और इसी के ही साथ फिरोज शाह मेहता ने 1890 का कैलकटा सेशन प्रिजाइड किया था, और इस कैलकटा सेशन में कादम्बिनी गांगुली बनती हैं पहली विमेन ग्रेजुएट फ्रॉम कैलकटा यूनिवर्सिटी एंड ऑल्सो द फर्स्ट विमेन जिन्होंने कांग्रेस के सेशन को एड्रेस किया था, राइट? सो कादम्बिनी गांगुली भी आप याद रखें, और फिरोज शाह मेहता जिनको हम लायन ऑफ बॉम्बे भी कहते हैं, उनको याद रखिएगा। ठीक है, लेट्स गेट ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2. हु अमंग द फॉलोइंग वाज कॉल्ड प्रिंस अमंग पैट्रियट्स? वाज इट सुभाष चंद्र बोस, वाज इट लाला लाजपत राय, भगत सिंह या फिर सूर्य सेन? सो प्रिंस ऑफ पैट्रियट्स बेसिकली ये टाइटल दिया गया था बाय महात्मा गांधी, और ये दिया था टाइटल टू नेताजी सुभाष चंद्र बोस, राइट? सो नेताजी सुभाष चंद्र बोस, आपको पता ही है कि इनका नाम जुड़ा है इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ। इन्होंने 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी भी बनाई थी, राइट? सो फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी इन्होंने बनाया था, राइट? और साथ ही में इनका नाम जुड़ा है इंडियन नेशनल आर्मी के साथ, राइट? एंड सुभाष चंद्र बोस इज द वन जिन्होंने इंडियन नेशनल आर्मी को रिजुविनिएट किया था। हाउ एवर द फाउंडर ऑफ द इंडियन नेशनल आर्मी वॉज मोहन सिंह, राइट? सो किसको बोला था है प्रिंस अमंग द पैट्रियट? इट इज सुभाष चंद्र बोस, गिवन बाय महात्मा गांधी, राइट? नेक्स्ट अप, क्वेश्चन नंबर 3, हु अमंग द फॉलोइंग इज कॉल्ड केसरी हिंद? तो किनको हम केसरी हिंद के नाम से भी जानते हैं? लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी या भगत सिंह? सो केसरी हिंद का टाइटल दिया गया था टू महात्मा गांधी फॉर हिज कॉन्ट्रीब्यूशंस और वर्क ड्यूरिंग द बोयर वॉर्स, राइट? प्राइमेरीली सेकेंड बोयर वॉर, राइट? और किसने दिया था इनको केसरी हिंद का टाइटल? ब्रिटिश गवर्नमेंट ने महात्मा जी को दिया था आपके केसरी हिंद का टाइटल। हाउएवर केसरी हिंद का टाइटल आफ्टर द जलियांवाला बाग मैसेकर गांधी जी ने रिनाउंस कर दिया था, क्योंकि जलियांवाला बाग मैसेकर के बाद हंटर कमीशन बैठी थी, और हंटर कमीशन ने भी कोई भी एक स्ट्रिंजेंट एक्शन नहीं लिया था अगेंस्ट जनरल डायर, और फिर एज ऑपोजिशन या फिर एक तरीके का विरोध दिखाने के लिए महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी ने केसरी हिंद और रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड का टाइटल रिनाउंस कर दिया था। ठीक है,
ऑल राइट, नेक्स्ट अप क्वेश्चन नंबर 4, हु अमंग द फॉलोइंग इज कॉल्ड एज पंजाब केसरी? लाला लाजपत राय, भगत सिंह, सुखदेव या धनवंतरी? सो पंजाब केसरी का टाइटल दिया गया था टू लाला लाजपत राय। इनको शेरे पंजाब भी कहा जाता है, राइट, ही इज ऑल्सो नोन एज शेरे पंजाब। अगर बात करें सम ऑफ द इंपॉर्टेंट न्यूज पेपर्स रिलेटेड विद लाला लाजपत राय, तो वो है आपके दिस वंदे मातरम, राइट, इसी के साथ पंजाबी, राइट, पंजाबी न्यूज़पेपर लाला लाजपत राय और लाला हंसराज दोनों के द्वारा पब्लिश होता था, राइट। इसी के साथ लाला लाजपत राय के द्वारा एक इम्पॉर्टेंट बुक जो लिखी गई है वो है यंग इंडिया, राइट। अब इसमें दो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, यंग इंडिया बुक पूछेंगे तो लाला लाजपत राय, यंग इंडिया न्यूज़पेपर पूछेंगे सो इट इज महात्मा गांधी, ठीक है। ऑल राइट, नेक्स्ट अप, ओके, सो बिफोर वी मूव फॉरवर्ड गाइज, हमारे एप्लीकेशन विंग्स एक उड़ान पे हम लोग रोज फ्री एमसीक्यूज टेस्ट जो है वो डाल रहे हैं। अ लॉट ऑफ पीपल, लॉट ऑफ स्टूडेंट्स आंसर कर रहे हैं और हमारा फोकस है कि आपके एग्जाम से पहले आपको 5,000 से ज़्यादा एमसीक्यूज हम प्रैक्टिस करवाएं। सो गाइज डू जॉइन दिस, हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए और इस फ्री क्विज को ज़रूर दीजिए। दिस इज गोइंग टू बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू इन योर एग्जामिनेशंस, ठीक है। नेक्स्ट इज हु अमंग द फॉलोइंग वाज नोन एज देश नायक? सुभाष चंद्र बोस, रविंद्रनाथ टैगोर, गोपाल हरि देशमुख या फिर महात्मा गांधी? सो देश नायक बोला जाता है आपके सुभाष चंद्र बोस को, राइट। और सुभाष चंद्र बोस को द टाइटल ऑफ देश नायक किसने दिया था? इट वाज गिवन टू हिम बाय रविंद्र नाथ टैगोर, राइट, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट अप, हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज लोक हितवादी? राइट, गोपाल हरि देशमुख, स्वामी विवेकानंद, सुभाष चंद्र बोस या चंद्रशेखर आजाद? तो लोक हितवादी या फिर पीपल्स पर्सन कहा जाता है टू गोपाल हरि देशमुख। ये एक इंडियन एक्टिविस्ट थे, एक सोशल रिफॉर्मर थे, और जब भी आप सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स इन इंडिया में पढ़ते हो तो आप गोपाल हरि देशमुख जी के बारे में जरूर पढ़ते हैं, राइट। और इनके द्वारा अगर मैं इनका इंपॉर्टेंट लिटरेरी वर्क के बारे में बात करूं, सो इनके द्वारा एक वीकली पब्लिश किया जाता था जिसका नाम था प्रभाकर, राइट, याद रखिएगा गोपाल हरि देशमुख, ठीक है। नेक्स्ट अप, क्वेश्चन नंबर 7, हु अमंग द फॉलोइंग इज कॉल्ड गुरुदेव? राइट, तो किनको बोल जाते? देवेंद्रनाथ टैगोर, ज्योतिबा फुले, रविंद्रनाथ टैगोर या महात्मा गांधी? सो गुरुदेव या फिर कवि, कवि गुरु, राइट, ये बोला जाता है टू रविंद्रनाथ टैगोर, राइट। और आपके जो ये रविंद्रनाथ टैगोर हैं उनको गुरुदेव कहा जाता है। और रविंद्रनाथ टैगोर के कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स की बात करें तो वो है गीतांजलि इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट वर्क्स, और इनका एक बहुत फेमस गाना है एकला चलो रे, राइट। सो ये गाना भी इट इज बाय रविंद्रनाथ टैगोर। इसी के साथ अमर सोनार बांग्ला विच प्लेड अ नेशनल सॉन्ग की तरह, या फिर एक कहते हैं ना थीम सॉन्ग की तरह इसने काम किया था ड्यूरिंग द पार्टीशन ऑफ बंगाल। और फिर 1971 में अमर सोनार बांग्ला बिकेम द नेशनल एंथम ऑफ द प्रेजेंट टाइम बांग्लादेश, राइट। बांग्लादेश इंपॉर्टेंट है, आप देख ही रहे हैं बांग्लादेश में चीज़ें कितनी अनरेस्ट हो चुकी हैं, राइट। सो इसलिए बांग्लादेश के साथ रिलेटेड है तो याद रखिएगा, राइट। नेक्स्ट अप, क्वेश्चन नंबर 8, हु अमंग द फॉलोइंग इज कॉल्ड एज देश बंधु? सो देश नायक इज सुभाष चंद्र बोस एंड देश बंधु इज चित्तरंजन दास। सो सी आर दास को बोला जाता है देश बंधु। सी आर दास जो 1922 के गया सेशन में ही वॉज द प्रेजिडेंट, और वहाँ पे उन्होंने प्रेसिडेंटशिप ऑफ आईएनसी से रिजाइन किया और फिर बनाया स्वराज पार्टी, राइट। ही वॉज ऑल्सो कॉल्ड एज द प्रो चेंजर, राइट। स्वराज पार्टी के प्रेसिडेंट बनते हैं चित्तरंजन दास और इसके सेक्रेटरी बनते हैं मोतीलाल नेहरू, राइट। एंड सी आर दास वॉज ऑल्सो द पॉलिटिकल गुरु ऑफ सुभाष चंद्र बोस, राइट, याद रखिएगा।
Next up, question number 9. Who among the following is also called as the Indian Bismarck, right? Is it Vittal Bhai Patel, Sardar Patel, Debendranath Tagore या केशव चंद्र? So Indian Bismarck कहा जाता है उनको who has played a very important role during जब हमारा भारत आज़ाद हुआ था उस टाइम पे प्रिंसली स्टेट्स को अपने साथ लाने के लिए एक बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले किया था सरदार पटेल ने, और इसीलिए उनकी इसी कंट्रीब्यूशन की वजह से इनको इंडियन बिस्मार्क जो है वो कहा जाता है, राइट? सो इट इज सरदार पटेल। और सरदार का टाइटल किसने दिया था? इट वाज गिवन टू हिम बाय द वुमेन ऑफ बारदोली इन 1928, राइट? पिछले लेक्चर में कुछ लोगों ने कहा था कि मैम महात्मा गांधी हैं। जी नहीं, अगर आपके पास ऑप्शन में महात्मा गांधी एंड द विमेन ऑफ बारदोली है सो यू हैव टू टेक द विमेन ऑफ बारदोली। जस्ट इन केस अगर विमेन ऑफ बारदोली आपको ऑप्शन में नहीं होगा देन यू कैन टेक महात्मा गांधी, बिकॉज महात्मा गांधी वॉज ऑल्सो वन ऑफ द लीडिंग लीडर्स ऑफ द बारदोली सत्याग्रह, ठीक है? एंड ऑफ कोर्स सरदार पटेल वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ महात्मा गांधी एंड सो वॉज महात्मा गांधी ऑफ सरदार पटेल, राइट? हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट? राम मोहन रॉय, केशव चंद्र, रविंद्रनाथ या बाल गंगाधर तिलक? सो इन फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट बोला गया है टू बाल गंगाधर तिलक बाय वैलेंटाइन चिरोल, राइट? ये एक ब्रिटिश जर्नलिस्ट थे जिन्होंने इनको एड्रेस किया था या फिर बोला था एज द फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट। उसके बाद बाल गंगाधर तिलक ने वैलेंटाइन चिरोल के ऊपर डेफोमेशन केस भी चलाया, इनके ऊपर लिबरल केस चला, राइट? बट हाउ एवर वैलेंटाइन चिरोल वन द केस और फिर इनको बोला गया है एज द फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट। नेक्स्ट अप क्वेश्चन नंबर, ओके सो बिफोर वी मूव फॉरवर्ड गाइज, हम लोगों का पटवारी के फुल लेंथ टेस्ट चल रहे हैं, राइट? ऑल द टेस्ट्स आर मेंशन्ड ओवर हियर। आपका एग्जाम होने वाला है, आने वाला है, तो इस टाइम पे आपको जितना हो सके मॉक टेस्ट के ऊपर फोकस करना चाहिए। ऑल द टेस्ट्स आर मेंशन्ड हियर। अगर आप चाहें तो इसको ऑनलाइन एज वेल एज ऑफलाइन दे सकते हैं। ऑनलाइन देने के लिए जब भी सब्सक्राइब करें इसको, डू नॉट फॉरगेट टू अप्लाई द कोड YASH10 फॉर अ 15% डिस्काउंट ऑन योर टेस्ट्स, ठीक है? चलो आगे बढ़े। हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज द लायन ऑफ केरला? ही इज ऑल्सो नोन एज द केरला सिंघम या फिर सिन्हम, राइट? इनको केरला सिन्हम भी कहते हैं, विच इज बेसिकली जिसका मतलब होता है द लायन ऑफ केरला, राइट? तो सिन्हम भी कहते हैं इनको पाइचे राजा भी कहते हैं, पाइचे राजा भी इनको कहते हैं, और इनका नाम है पजाहसी राजा, राइट? सो इनको याद रखिएगा, ही इज नोन एज द लायन ऑफ केरला, राइट? नेक्स्ट अप क्वेश्चन नंबर 12, हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज द राष्ट्र गुरु? सुभाष, नॉट सुभाष चंद्र, SC नहीं है, SN बैनर्जी, तिलक, फिरोज शाह मेहता या गांधी जी? सो इट इज सुरेंद्र नाथ बैनर्जी जिनको हम राष्ट्र गुरु कहते हैं। एंड SN बैनर्जी की ऑटोबायोग्राफी का नाम है अ नेशन इन द मेकिंग, अ नेशन इन द मेकिंग, राइट? इसी के ही साथ SN बैनर्जी ने 1876 में फॉर्मेशन किया था इंडियन नेशनल एसोसिएशन का। ही इज ऑल्सो वन ऑफ द की फाउंडर्स ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस अलॉन्ग विद आनंद मोहन बोस, और फिर इंडियन नेशनल एसोसिएशन इन 1886 बिकेम पार्ट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस, राइट? Let's move forward. 13. Who among the following is called लोक नायक? जयप्रकाश नारायण, तिलक, गणेश देशमुख या फिर MN रॉय? सो किनको बोला जाता है एज देश नायक? सो इट इज जयप्रकाश नारायण, राइट? इनको 1999 में भारत रत्न भी दिया गया था पोस्टमसली, right? Let's move forward. 14. Who among the following is known as the father of Indian? Okay, so we've discussed it before. ठीक है, चलो sorry. Who among the following is called as नेताजी? सुभाष चंद्र बोस, जयप्रकाश नारायण, वल्लभ भाई पटेल, लाला लाजपत राय? सो हमको पता है हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस, राइट? और अगर आपको पूछा जाए who gave the title of नेताजी to सुभाष चंद्र बोस, it was by the people, इट वॉज बाय द इंडियन सोल्जर्स इन जर्मनी, राइट? इसलिए बहुत जगहों पे ये भी लिखा होता है कि इट वॉज गिवन बाय द पीपल ऑफ जर्मनी। सो येस, सो एंड सो फोर्थ, येस, पीपल ऑफ जर्मनी। और अगर बिल्कुल करेक्ट बोला जाए सो इंडियन सोल्जर्स इन जर्मनी
एट ऑफ जर्मनी एंड इन जर्मनी उन्होंने दिया था सुभाष चंद्र बोस को नेताजी का टाइटल, राइट। इसी के साथ सुभाष चंद्र बोस जी का बर्थ एनिवर्सरी 23 जनवरी को होता है, और 23 जनवरी को एवर सिंस 2021 हम इस डे को सेलिब्रेट करते हैं एज पराक्रम दिवस। ठीक है जी। नेक्स्ट अप 16th, हु अमंग द फॉलोइंग कॉल्ड हिमसेल्फ एज राम मोहम्मद सिंह आजाद। सो ये बेसिकली थे हमारे सरदार उधम सिंह, जिन्होंने 1940 में लंदन में जाकर माइकल ओ डॉयर को पॉइंट ब्लैंक पर शूट कर दिया। तीन लोग और थे जिनको उधम सिंह जी ने शूट किया था पॉइंट ब्लैंक पर, और फिर जुलाई 31 जुलाई 1940 को सरदार उधम सिंह वॉज हैंग्ड, सेंटेंस टू डेथ। और जब उनके ऊपर ट्रायल चल रहा था तो उनसे पूछा गया व्हाट इज़ योर नेम, सो ही सेड माय नेम इज़ राम मोहम्मद सिंह आज़ाद। अगर आप नोट कर पा रहे हैं तो दीज आर ऑल द रिलीजन्स, राम भी हैं, मोहम्मद भी हैं, सिंह भी हैं और आज़ाद भी हैं, राइट। सो इट इज़ सरदार उधम सिंह। 1974 में ब्रिटिश सरकार ने इनकी एशेज़ इंडिया को लौटाई थी, और आज भी इनकी एशेज़ प्रिजर्व्ड है एट द जलिया वाला बाग, क्योंकि इन्होंने जलिया वाला बाग का ही रिवेंज लिया था फ्रॉम माइकल ओ डॉयर। Next up, 17th, who among the following is known as Narendranath Dutt? Ishwar Chandra, Debendranath, Swami Vivekanand, Dayanand Saraswati. So Narendranath Dutt was the actual name of Swami Vivekanand, right? And Swami Vivekanand के साथ आपको एक चीज़ जो याद रखनी है very importantly कि 1893 में इन्होंने पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड रिलीजन में जाकर नियो हिंदुइज्म के ऊपर लेक्चर दिया था, और इनका वो लेक्चर बहुत फेमस हुआ था, और लोग जो हैं वो काफ़ी लंबे टाइम तक जो हैं खड़े होकर अपनी सीटों से इनके लिए तालियां ही मारते जा रहे थे। ठीक है। नेक्स्ट अप, हु अमंग द फॉलोइंग गेव द टाइटल ऑफ विद्यासागर? हु अमंग द फॉलोइंग ओके वॉज गिवन द टाइटल ऑफ विद्यासागर? ईश्वर चंद्र, देवेंद्रनाथ, स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती। सो विद्यासागर का टाइटल मिला था ईश्वर चंद्र को, इनका पूरा नाम भी ईश्वर चंद्र विद्यासागर था, एंड इट वाज गिवन टू हिम बाय हिज स्टूडेंट्स, राइट। और ईश्वर चंद्र का नाम जुड़ा है विडो री मैरिज से। ठीक है। Next up, who gave the title of Mahatma to Gandhi ji? Ram Mohan Roy, Keshav Chandra, Rabindranath Tagore, Jyotiba Phule. So Mahatma ka title to Gandhi was given on in 1915 when Gandhi ji returned back from Africa, given to him by Rabindranath Tagore. ठीक है। Next up, who among the following was called as मास्टर दा? ईश्वर चंद्र, हेनरी विवियन डिरोजियो, सूर्य सेन या तिलक। तो मास्टर दा का टाइटल या फिर उन मास्टर दा बुलाया जाता है सूर्य सेन को, क्योंकि सूर्य सेन का ना बहुत, जब भी आप चिटगोंग की बात करोगे ना तो आपके नाम दिमाग में सबसे पहला नाम सूर्य सेन का ही आना चाहिए, राइट। और इसी के साथ चिटगोंग वाज वन ऑफ द फर्स्ट प्लेसेस टू डिक्लेयर देमसेल्फ एज इंडिपेंडेंस। ऑफ कोर्स फॉर टाइम बीइंग फिर तो ब्रिटिशर्स ने वापस से 1930 की बात है, इफ़ माई मेमोरी सर्व्स मी राइट। सो सूर्य सेन को बोला था मास्टर दा, क्योंकि ये बेसिकली एक स्कूल टीचर थे, और आज भी अगर आप बांग्लादेश जाएंगे तो बहुत सी रोड्स, बहुत सी जगहें सूर्य सेन के नाम पर ही हैं वहाँ पे, राइट। सो सूर्य सेन ऑल्सो प्लेड अ वेरी क्रूशियल रोल। Next up, who among the following is regarded as the first nationalist poet of the modern India? Henry Vivian Dirozio, Bikaji Kama, Raja Ram Mohan Roy या एनी बेसन? तो फर्स्ट नेशनलिस्ट पोएट बोला जाता है हेनरी विवियन डिरोजियो को, जो बेसिकली पहले ईस्ट इंडिया कंपनी में काम करते थे, एंड लेटर ऑन ही बिकेम अ प्रोफेसर एट द हिंदू कॉलेज इन कैलकटा या फिर बंगाल में। और इनके लिखावट में या लिखने में इतनी ताकत थी कि ये बच्चों को बोलते थे कि आप अथॉरिटीज़ को क्वेश्चन करो, आप ये जो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन है उसके खिलाफ आवाज़ उठाओ, ये जो इनइक्वालिटी है बिटवीन मेल एंड फीमेल उसके खिलाफ आवाज़ उठाइए, और इसीलिए इनको माना जाता है द फर्स्ट नेशनलिस्ट पोएट ऑफ मॉडर्न इंडिया, राइट। सो गाइज ये थे हमारे आज के 20 क्वेश्चंस, 21 है लेकिन हमने एक रिपीट हुआ ना हमारा क्वेश्चन। सो 20 क्वेश्चंस हैं। सो आप मुझे बताइए 20 में से कितने नंबर आए हैं आप लोगों के, राइट। So do share your score in the comment section and I will see you guys
tomorrow. But before I go, अगर आप में से कोई भी ग्रेजुएशन के बाद aspires or dreams to be a commissioned Indian Army officer और CDS की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, so guys we are starting our offline batches. The numbers are given over here. अगर आप चाहें तो इन numbers पे कॉल करें and you can get yourself registered. Right? So thank you and have a nice day, and I'm going to see you guys tomorrow. Do not forget to like, share and subscribe. Bye.